नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इसके सर ऑनलाइन क्लासेस में, है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा, है ना। उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, है ना, जिसको मैंने एसपीसीएफ के माध्यम से आपको समझाया। उसके बाद हमने अवस्था का आधार समझाया, है ना, आधार या अवधारणाएं समाज, है ना, संज्ञानात्मक विकास का। उसको 3 और अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें हो जाएगा विकास होगा तो कैसे होगा, रचनात्मक विकास होगा, अवस्था का विकास होगा, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाएंगे तो उसका विकासात्मक विकास होगा, और विकास कैसा होगा, रचनात्मक होगा, है ना। उस विकास की सारी अवस्थाओं का हमने उम्र बताया था कि यहाँ से यहाँ तक इसका होता है। उसके अलावा उसकी उप अवस्थाओं के बारे में भी बताया था, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, है ना। ये भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लेकिन ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है ना। तो वाइगोत्स्की, जब भी हम संज्ञानात्मक विकास का बात होगा और जब सामाजिक की बात होगी, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है, ये ना, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित उन्होंने दिया था, और इसका जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लेकिन इसके और अन्य नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक प्रतिपादक हमने बताया वाइगोत्स्की है, लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की। ठीक है, यहाँ से जन्म स्थान देख लेंगे 1896। ठीक है, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ तक प्रतिपादन संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो मुख्य रूप से किस पर बेस्ड है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है, आधार हम देखते हैं, इसके अध्ययन का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन करना था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से एक पॉइंट एग्जाम में बन सकता है कि इनके जो वाइगोत्स्की हैं, उनके जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, उसका मुख्य आधार क्या था, उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन करना। ठीक है, इसके अनुसार मानसिक उत्तरोत्तर विकास, है ना, अंतर व्यक्ति संप्रेषण का परिणाम है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नियमन से तात्पर्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से करना या बात करके करना है। ठीक है, तो इसकी जो आधार दिया हुआ है, उसका मुख्य आधार देखें, समस्याओं का समाधान स्वयं से बात करके करना, यानी कि अंतर व्यक्तित्व से क्रिया करना, या खुद से बात करके या खुद के द्वारा ही उसको समाधान निकालना, इसका मुख्य आधार है। ठीक है, सीखना की हम बात करें कि कैसे सीखते हैं ना, इन्होंने पता लगाया कि कैसे उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाकलाप किसी विशिष्ट सामाजिक समुदाय में ऐतिहासिक रूप से विकसित होता है। ये जैसे कोई इतिहास है तो वो ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार विकसित होता है, इसको एक सीखने के माध्यम से जान सकते हैं। विशेष रूप से पारस्परिक अंतर विमर्श के द्वारा, है ना, अंतर विमर्श के द्वारा समाज में बालक विशेषता अपने माता पिता से सीखता है। ठीक है, विशेष रूप से पारस्परिक, है ना, पारंपरिक अंतर विमर्श के द्वारा सब बालक जो है वो समाज में किसे सीखता है, माता पिता से सीखता है। बालक में भाषा का लिखित और मौखिक दोनों का विकास समाज में एक दूसरे के संपर्क के द्वारा होता है। जैसे कि अब यहाँ पर आया है कि बालक का, है ना, लिखित और मौखिक विकास कैसे होता है, तो वो मुख्य रूप से समाज में एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से, यानी कि संपर्क में जैसे साथ अब बच्चा कोई लिखना, कोई बोल रहे हैं ना, जैसे बड़े कोई बोल रहे हैं तो उसको सुनकर छोटे बच्चे सीख जाते हैं बोलना, धीरे धीरे करके उसी भाषा में बोलना सीख जाते हैं। जैसे अगर कोई लिखने वाला अगर बात हो, है ना, तो लिखने का है तो कोई अगर बड़ा अगर लिख रहा है ना, तो उसको देख कर, है ना, वो बच्चा भी लिखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इनके सिद्धांत के अनुसार बालक अपने समाज और संस्कृति से अंतर क्रिया करके सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार, है ना, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक किनसे क्रिया करके सीखता है, समाज और संस्कृति से अंतः क्रिया करके सीखता है, अर्थात सामाजिक अंतः क्रिया के बाद विकास होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक और पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो है सामाजिक अंतः क्रिया के बाद विकास होता है। ठीक है, सामाजिक समाज से मिलने के बाद उनका विकास होता है, ऐसा किनका मानना है, वाइगोत्स्की के, है ना। लेकिन जो जीन पियाजे है उनका अलग मानना है कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है, यानी पहले वो विकास होता है उसके बाद वो सीखता है, ऐसा जीन पियाजे का मानना है। तो दोनों का जो मत है वो अलग अलग है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले सामाजिक अंतरिया के बाद अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, और जीन पियाजे के अनुसार पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ से रखें, हो सकता है एग्जाम में आपको कोट के रूप में मिलाने के लिए दिया जा सकता है। एक तरफ जीन पियाजे दे दिया जाएगा, एक तरफ यहाँ पर वाइगोत्स्की, और इन दोनों का मत दे दिया जाएगा। फिर आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका जो अवधारणा है ना, इन्होंने जो अवधारणा है, जैसे वाइगोत्स्की ने अवधारणा किस बेस पर दिया है। ठीक है,
अवधारणा का इसका दो कॉन्सेप्ट है, एक है आपका निकट विकास क्षेत्र, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, यहां से हो जाएगा, और दूसरा है मचान या स्काफ फोल्डिंग। स्काफ फोल्डिंग से तात्पर्य आपका जैसे किसी भी घर को बनाने के है ना, जब ढालते हैं तो ढालने के पहले जो सेंटिंग लगाते हैं है ना, कि एक ढालने के पहले वो नीचे गिरे मत, या उनको एक सहयोग देना, तो मचान का कहने से तात्पर्य है कि सहयोग है ना, तो यहां से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, पहला देखते हैं निकट विकास क्षेत्र, ठीक है, यहां से हम देखते हैं निकट विकास क्षेत्र, ठीक है। लेव वाइगोस्की का विचार था कि बच्चों को उसके स्तर से थोड़ा अगर मुश्किल कार्य, जैसे अगर मान के चलिए कोई बच्चा प्रारंभ में अगर क्लास 5 में अगर मान के चलिए है ना, तो अगर उनको 6 के सवाल को उनको हल करने के लिए देंगे, तो कहीं ना कहीं सोचने के लिए और या थोड़ा अच्छा से सीखने का प्रयास करेंगे, या उसके जो मुश्किल कार्य है ना वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को विकास समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहा गया वास्तविक विकास के स्तर, ठीक है, जो आपका एक वास्तविक विकास स्तर है और संभावित विकास के स्तर के जो बीच का होता है ना, जैसे आपको मान के चलिए आपका वास्तविक स्तर है मान के चलिए 5वीं, ठीक है, 5वीं तक का, और आपको संभावित अगर मान के चलिए 7 कहा जा रहा है, तो उन दोनों के बीच का स्तर जैसे 6 है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, समीपस्थ विकास क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। वाइगोस्की का मत था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण देने की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। वाइगोस्की का जो मत है कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है, ठीक है। जैसे खेल खेल में पढ़ाई होता है ना, खेल खेल में मानसिक विकास होता है, तो वाइगोस्की का यही मत था कि जो खेल है वो बच्चों के मानसिक नियंत्रण के लिए है ना, एक क्या उपकरण है, मानसिक उपकरण है, ठीक है। मानसिक उपकरण है, कौन है, खेल है। खेल में जो कल्पित स्थितियां खड़ी की जाती है वे बच्चों के व्यवहार को विशेष रूप से नियंत्रित करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं, ठीक है। खेल व्यवहार को संगठित करता है, ठीक है। खेल व्यवहार को संगठित करता है, यानी कि खेल खेलते टाइम अनेक प्रकार की भावनाएं या अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं, उनको संगठित करके रखता है, ठीक। कंपटीशन की भावना आता है ना, जीतने की भावना, कुछ नया करने या उनसे आगे निकलने की भावना, तो ये सभी को क्या है, वो संगठित करता है, ठीक है। विकास में खेल के महत्व के बारे में वाइगोस्की का दृष्टिकोण समन्वयकारी था, ठीक है। उनका मत था कि खेल संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो है लाइन है ना, इनका मत था, यानी वाइगोस्की का मत है कि खेल जो है, ठीक है, खेल से हम संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक यानी सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, बिल्कुल। अगर खेल खेल रहे हैं तो खेल में आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा या सोचना समझना पड़ेगा, तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक है ना। भावात्मक विकास है, भावात्मक होगा यानी कि आप एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, जैसे आप एक खिलाड़ी खेल रहे हैं तो अपने तरफ से है ना, तो उनके साथ आप कनेक्ट होंगे, उनको कोई चोट लगता है या उनके द्वारा कोई अच्छा प्रदर्शन किया जाता है तो चोट लगता है तो दुख में दुखी हो जाते हैं, और उनके साथ खुशी हो जाते हैं, तो ये भावनात्मक विकास होता है। सामाजिक विकास है ना, सामाजिक विकास यानी कि आप एक दूसरे के साथ जुड़कर संगठित होकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार आपका जो है वो सामाजिक विकास है, वो तीनों को बढ़ावा देता है। सहयोगात्मक अधिगम का विचार समीपस्थ विकास क्षेत्र के प्रत्यय के आधार पर विकसित हुआ, इसका प्रतिपादन वाइगोस्की ने किया, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, जैसे ये समीपस्थ विकास क्षेत्र, ठीक है, इनके बारे में एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाने वाला कार्य यहाँ पर आपको हो जाएगा कि बच्चा स्वतंत्र रूप से कोई कार्य है तो वो अपने हिसाब से अपनी क्षमता के आधार पर करेंगे, ठीक है। उनके बाद होता है MKO, ठीक है, MKO यानी क्या हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। ठीक है, एम क्या हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, अगर बच्चा अगर कोई अपने तरह से सीख रहा है, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से ही सीखेगा, लेकिन अगर उनको किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन है ना, यानी कि MKO का अगर उनको सहारा मिल जाता है या उनको साथ मिल जाता है, तो जो नॉलेजेबल पर्सन है उसकी जो योग्यता है या उनके जो गुण है ना, वो उनके माध्यम से या उनके नॉलेज का प्रयोग करके वो और अच्छे तरीके से सीख जाता है, तो उसका जो विकास का क्षेत्र है ना,
या जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, या जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ जाता है। किसी भी सहायता से किए जाने वाला कार्य या अधिगम क्षेत्र, किसी की सहायता से, तो वो कौन हो सकता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, हो सकता है या आपके बड़े भैया हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, या आपके समाज में रहने वाले कोई और अन्य व्यक्ति जो आपसे अधिक नॉलेजेबल हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एमकेओ हो वो कोई भी हो सकता है, वो भाई हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, आपसे उम्र में कोई बड़ा हो सकता है, उम्र में कोई छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपके क्या होगा, आपसे ज्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, आपसे ज्यादा नॉलेज होगा तभी जाके आप उनसे सीख पाएंगे। ठीक है, सहयोगात्मक का शिक्षण हो जाएगा, सहयोग कर के माध्यम से आयु के अनुसार ज्ञान निष्पादन क्षेत्र हो जाएगा, भविष्योन्मुखी या लक्ष्य क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सारे जो है वो जोन प्रोक्सिमल या जेडपीडी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। अब आता है मचान। ठीक है, तो मचान जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं या घर को बनाते हैं तो उनको ढलाई करने के पहले जो एक लगाते सेंटिंग लगाते हैं, सेंटिंग के माध्यम से, ताकि वो गिरे ना और हमको ढलाई करने में आसानी प्राप्त हो, है ना। और जैसे ही ढलाई कार्य हो जाता है, ढलाई के बाद जो ढाला हुआ जो जिस स्थान है वो सूख जाता है, तो हम उस सेंटिंग को हटा लेते हैं, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको हमने ढाला हुआ अपना एक स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। ठीक है, जो मचान जो है, ठीक है, मचान क्या है, एक अस्थायी संरचना है। अस्थायी संरचना इसलिए कहा गया है, जैसे हम बिल्डिंग को बनाने के लिए मचान लगाते हैं या सेंटिंग लगाते हैं, जैसे ही ढलाई का काम पूरा हो जाता है, सूख जाता है, हम उस मचान या ढलाई, है ना, या आपको कहा जाए मचान, पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, जो सहायता इस तरह परिवर्तन करती है। ठीक है, सहायता वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन को मचान, पाड़, ढांचा या इसके फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, इसे ढांचा निर्माण भी कहा जाता है। तो अन्य अन्य इसके नाम है। ठीक है, 4-5 नाम है, वो नाम भी याद रख लेंगे। एक बार बालक यदि वांछित कौशल सीख जाता है तो निर्देशन या निर्देशात्मक समर्थन वापस लिया जाता है। जैसे अगर मान के चलिए, अगर कोई चीज आपको नए है किसी फील्ड में, है ना, जैसे आपको मान के चलिए ऑपरेटर का काम करना है, आप किसी विभाग में जाते हैं, है ना, तो आपको स्टार्टिंग में कैसे काम करना है आपको पूरा सिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप सीख जाते हैं तो वैसे वैसे आपको निर्देशन जो है वो ज्यादा मिलना बंद होता है, और देख समय के बाद आप जब पूरा सीख जाते हैं तो आपको कोई भी प्रकार का निर्देश नहीं दिया जाता कि आप इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो उसी को कहा जाता है मचान, पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग। ठीक है, यहाँ तक। जैसे यहाँ पर देखें मचान हटा लिया जाता है, वैसे ही आपसे निर्देश जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा या निर्देश हटा दिया जाएगा। इसके अनुसार संवाद ढांचा निर्माण भी महत्वपूर्ण तकनीक है। विद्यार्थियों को नई अवधारणा या कौशल में महारत हासिल करने के लिए अस्थायी सहायता, तो मुख्य रूप से देखें तो अस्थायी सहायता है या मार्गदर्शन है या एक प्रकार से आपको सहयोग है। ठीक है, तो ये मचान, पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग एक प्रकार का अस्थायी सहयोग है, जिसे आपको उस चीज में पूरा होने के बाद ये हटा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो संज्ञानात्मक हमने पहले जीन पियाजे देखा, फिर हमने वाइगोत्स्की देखा। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार हमने 4 अवस्थाओं के बारे में देखा, 4 अवस्थाओं के बारे में हमने देखा, जिसको हमने SPCF के माध्यम से समझा। उनकी अवधारणाएं या अन्य नाम भी हमने देखा, 3 अलग नाम। फिर हमने देखा कि इसमें वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की ने आपको 2 प्रकार से बताया हुआ है। एक हो जाएगा आपका जेडपीडी, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मचान, पाड़ या ढांचा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है ना, इसमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, ब्रूनर ने दिया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और एक के इनके द्वारा भी दिया जिनका नाम है ब्रूनर। ठीक है, प्रतिपादक थे जेरोम एस ब्रूनर। जन्म कब हुआ 1966। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, इसका जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट आपको नाम दिया जा सकता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अवधारणाएं पूछ सकते हैं, या वाइगोत्स्की की अवधारणाएं क्या थी, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, या संज्ञानात्मक इसमें जैसे स्तर है, ठीक है, तो स्तर किन्होंने दिया है, ब्रूनर ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रूनर की 3 स्तरों को आप समझाइए, या 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो ये आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, वर्गीकरण पर आधारित, जैसे इनका जो मुख्य आधार है, ठीक है, वो वर्गीकरण पर आधार है। ठीक है, और जैसे पिछला हमने देखा कि जीन पियाजे है ना, तो वो उनके विकास के अलग अलग अवस्थाओं का आधार था। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 स्तर। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जैसे उनको 3 अवस्था जैसे कि दिया गया, संक्रियात्मक, प्रतिमात्मक, और ये आपका संकेतात्मक। ठीक है, संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक, है ना, प्रतीकात्मक और ये संकेतात्मक। ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा।
अब संक्रियात्मक में हम देखेंगे अमूर्त चिंतन की क्षमता, ठीक है, अमूर्त चिंतन की क्षमता यानी ऐसा कोई वस्तु जो हम देखे ही नहीं है, है ना, या अमूर्त रूप में है या इनविजिबल रूप में है, उसकी हम कल्पना कैसे कर सकते हैं, ये इसके माध्यम से हो जाएगा। भाषा आधारित विकास, ठीक है, इसमें जो है वो भाषा आधारित विकास हो सकता है। प्रतीकात्मक तो नाम से स्पष्ट है, आइकॉनिक, ठीक है, तो एक आइकॉन होगा उसके माध्यम से। प्रतिमाओं और प्रतिमानों, ठीक है, प्रतिमाओं और प्रतिमानों तो नाम से ही स्पष्ट लिखा है। प्रतीकात्मक यानी कोई आइकॉन होगा या कोई चित्र होगा या कोई वस्तु होगा जिनको देखकर, है ना, हम अधिगम करेंगे तो वो हो जाएगा प्रतीकात्मक या आइकॉनिक, ठीक है। फिर आ जाएगा संकेतात्मक, ठीक है, क्रिया के द्वारा अधिगम या क्रियाधार, तो संकेत करके या हम कोई खेल के माध्यम से या कुछ क्रिया करके जब बताते हैं तो वो संकेतात्मक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ संज्ञानात्मक विकास के संबंधित जो विशेष तथ्य हैं या जो सारे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, उस पॉइंट्स को एक बार यहां से रीड करके देख लेते हैं, है ना। ये सारे पॉइंट है ना एग्जाम में आपके आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी एग्जाम हुए, जैसे व्यापम के अंदर टेट हो जाएगा, फिर डीएड बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, तो सारे एग्जाम में ये कहीं ना कहीं आए हुए पॉइंट है, ठीक है। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन, ठीक है, सबसे पहले अध्ययन है, पहले अध्ययन जीन पियाजे और वाइगोस्की ने किया, ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के लिए वाइगोस्की ने भी दिया और ब्रूनर ने भी सिद्धांत दिया, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन पियाजे को जाना जाता है। और ये है ना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बालकों की बुद्धि, है ना, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को जीन पियाजे ने बताया, ठीक है, इन्होंने बताया, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं होती है उनको इन्होंने बताया, ठीक है, एसपीसीएफ। यहां पर देखेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जैसे हमने 4 अवस्थाओं को बताया है ना, 4 अवस्थाएं हमने देखा, तो 4 अवस्था में ये हमने ये देखा एसपीसीएफ, ठीक है, ये बौद्धिक स्तर वो आगे वाला क्लास में आएगा, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, ये आपका सेंसरी मोटर हो जाएगा, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और एफ से आपको बताया था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। उनको आयु बताया था, किस प्रकार से उस आयु में कैसा व्यवहार करता है, ये भी पॉइंट हमने आपको बताया हुआ है ना। संज्ञानात्मक क्षेत्र के से ज्ञान समझ और मूल्य संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से आशय अभिज्ञता की विकास है, ठीक है, तो अभियोग्यता इससे विकास से है। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्क पूर्वक सोच सकता है, या पियाजे के प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था का एक कारण है, ठीक है, तो ये तर्क पूर्वक कब सोच सकता है, जब वो प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था का एक कारण है, ठीक है। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य तर्क और समझ की कल्पना से है, तो बौद्धिक विकास का कहा जाए कि तो बौद्धिक विकास का वो अगर मान के चलेंगे जब वो तर्क करने लग जाएगा या समझने लग जाएगा या कल्पना करने लग जाता है, तो हम कहते हैं कि उसका जो बौद्धिक स्तर है या उनकी बुद्धि का विकास हो रहा है ना। वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतर संबंध बाल विकास का एक परिणाम है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना को स्कीमा या अवधारणा कहा जाता है, ठीक है, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना। अगर मान के चलिए कोई अवधारणा बना लेता है या किसी को अपना फेवरेट बना लेते हैं, है ना, जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में है तो क्रिकेट के क्षेत्र में कोई धोनी, कोई युवराज, कोई सचिन को अपना अवधारणा बना लेता है, उसके हिसाब से वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये आपका स्कीमा के अंतर्गत आ जाएगा। किसी छुपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना, और इस बात का संकेत है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता तो प्राप्त करने लगा है। पियाजे के अनुसार बालक वस्तु स्थायित्व में संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है, ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण, ठीक है, यहां से याद रखेंगे कि इसको संवेदी प्रेरक चरण को प्रदर्शित करता है। बच्चे के विकास और बुद्धि के अध्ययन के लिए विकासात्मक विधि, है ना, उपयुक्त होती है। बच्चे के विकास, ठीक है, शारीरिक विकास हो जाएगा, और जो बुद्धि के है ना, बुद्धि के अध्ययन के लिए विकासात्मक विधि, बच्चे के विकास को जानना है या बुद्धि के अध्ययन करना है, तो इसके लिए जो विकासात्मक विधि है ना, विधि है वो उपयुक्त होती है, ये ऐसा मानना है इनका, है ना। फिर ये अवस्थाएं हमने देख लिया था, है ना, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें 1 साल 1-2 साल का ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। इसमें हमने जैसे इसमें पहले देखा था हमने 0 से 2 देखा था, फिर 2 से 7 देखा था, फिर 7 से 11 देखा था, फिर 11 से 15 देखा हुआ था, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा। बाकी आप इसको अगर जीन पियाजे का है तो आप इसको याद रखेंगे, है ना।
पियाजे के अनुसार बच्चों में अनुकूलन की प्रक्रिया के लिए पहले आत्मसातकरण फिर समायोजन, ठीक है। आत्मसातकरण मतलब कि खुद में अपना लेना किसी चीज को, और उसके बाद समायोजन, ठीक है। तो अपने आप में उनको मतलब अनुकरण करना, ठीक है। अनुकरण करने के बाद उसमें समायोजन कर लेना, ठीक है, यह अनिवार्य है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोज आवश्यक होता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको तो बता ही दिया गया था, जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। किशोरावस्था की आयु, सब ये पॉइंट अब देख लेंगे, है ना। किशोरावस्था की जो आयु होती है ना, किशोरावस्था की जो आयु होती है 12 से 18 मान के, है ना। 12 से 18 तक की जो आयु होती है वो किशोरावस्था का। इस अवस्था को, इस किशोरावस्था को स्टेन लेहाल ने, किसने? स्टेन लेहाल, ठीक है। स्टेन लेहाल ने संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। तो यहाँ से आपका एग्जाम में बन सकता है कि किन्होंने, है ना, किन्होंने किस अवस्था को क्या कहा है, ठीक है। तो तूफान की अवस्था कहा है, किसने कहा है? स्टेन लेहाल ने कहा है। और किसको? किशोरावस्था। और आयु क्या रहती है? 12 से 18 वर्ष रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा। संज्ञान के घटक में भावनाएं शामिल नहीं होती, जबकि विचार, ठीक है। तो हमने बताया था कि 12 से 18 वर्ष की आयु होती है उनको किशोरावस्था कहा जाता है। और इस किशोरावस्था की अवस्था को, है ना, स्टेन लेहाल ने संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। संज्ञान के घटक में भावनाएं शामिल नहीं होती, जबकि विचार, ध्यान, धारणा, स्मरण, समस्या इत्यादि हो सकते हैं, जबकि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आत्मसातकरण प्लस समायोजन, ठीक है। आत्मसात प्लस समायोजन, आत्मसात मतलब एसिमिलेशन कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं, है ना, यानी कि हम उसको अपना लेते हैं और उसमें समायोजन कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? अनुकूलन या एडॉप्शन कहलाता है। या हम उसको अनुकूल हो जाते हैं, उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, ये आपका अनुकूलन या एडॉप्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा। शिक्षा का एक उद्देश्य महत्वपूर्ण, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना। शिक्षा जो है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा हुआ है, वह सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास कहलाता है, ठीक है। अनुकूलन की योग्यता व्यक्ति छात्र पर आधारित होती है। अनुकूलन की योग्यता व्यक्ति छात्र, ठीक है, यानी कि अनुकूलन के जो है वो खुद पर, व्यक्ति यानी खुद पर जो है वो आधारित होती है। जब तक हम नहीं चाहेंगे अनुकूल करना या एडजस्टमेंट करना, समायोजन करना, आत्मसात करना, तब तक जो है अनुकूलन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका उसके स्वयं के अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है, ठीक है। अनुकूल कब होंगे? जब जिस शिक्षक से अगर पढ़ रहे हैं तो अगर उनके लिए आदर्श चरित्र की है, ठीक है, अगर उनका शिक्षक आदर्श चरित्र का होगा तब जाके भी उनको जो है वो अनुकूल हो पाएंगे या एक अच्छा चरित्र निर्माण कर पाएंगे। संज्ञानात्मक डोमेन से मूल्य निर्धारण संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक डोमेन से मूल्य निर्धारण संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है ना। शिक्षण और सीखने की अधिकता का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अतुल्यकालिक होती है, ठीक है। ये अतुल्यकालिक होता है, तो याद रखेंगे अतुल्यकालिक होता है। भूख, प्यास, नींद इत्यादि जन्मजात प्रेरणा से शामिल होती है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम, है ना, मैकडूगल है, ठीक है। तो म से आप मूल से याद रखेंगे और मूल से आप मैं याद रखेंगे। तो एम से आ रहे हैं मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति से आप मैकडूगल याद रख लेंगे, मूल प्रवृत्ति से मैकडूगल, और व्यवहारवाद से आप याद रख लेंगे वाटसन, ठीक है। जहां जहां व्यवहारवाद का बाद होगा वहां पर वाटसन आएगा, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति मैकडूगल के लिए याद रखेंगे, है ना। संज्ञानात्मक जीन पियाजे के लिए हो जाएगा। व्यवहारवाद का अगर बात करेंगे तो व्यवहार के व से आपका वाटसन आ जाएगा। मूल प्रवृत्ति की अगर बात होगी तो मुंह से म से हो जाएगा मूल प्रवृत्ति, और मूल प्रवृत्ति से हो जाएगा मैकडूगल, ठीक है। तो ये आपके यहां से हो जाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ जो प्रमुख दर्शन और उसके दार्शनिक, ठीक है। तो बाकी ये आपको चार जो राइटर वगैरह हैं उनको याद कर लेते हैं, बाकी एक अलग से और क्लास करेंगे जिसमें जो राइटर है या मनोवैज्ञानिक है या दार्शनिक है ना, उन सभी का नाम और क्या क्या अवधारणाएं दी हुई है उसको याद कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले आदर्शवाद, ठीक है। आदर्शवाद के देख लेते हैं, प्लेटो हो जाएगा। फिर प्रयोजनवाद, ठीक है, प्रयोजनवाद हो जाएगा जॉन डेवी। प्रकृतिवाद है ना, रूसो से हो जाएगा। यथार्थवाद जॉन लॉक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा।
ये चार जो दर्शन शास्त्र है और ये दर्शन शास्त्र है, ये आपके हो जाएंगे मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। ठीक है, थार्डाइक प्रयास व त्रुटि। ठीक है, थार्डाइक को थोड़ा से याद रख लेंगे, थार्डाइक जो होता है उसको थोड़ा से याद रख लेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगा, थोड़ा प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगा, थार्डाइक को याद रख लेंगे। ठीक है, इवान पावलो, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन। बीएफ स्किनर, ठीक है, स्किनर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। कोहलर है ना, कोहलर का देखें तो कोहलर का सूझ से याद रख लेंगे, कोहलर का सिद्धांत जैसा दे रहा है तो सूझ का सिद्धांत। ठीक है, कोहलर का सूझ सिद्धांत। ठीक है, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लेव वाइगोस्की द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, लेव वाइगोस्की हमने पहले बताया था कि सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो कॉमन है। ठीक है, यहाँ तक, लेकिन मुख्य जो वाइगोस्की है तो वाइगोस्की के क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसके मुख्य 3 आधार है। ठीक है, आधार क्या कहा, 3 आधार है। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, भाषा और संस्कृति, तो ये 3 मुख्य रूप से इसके आधार हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको याद रख लेंगे, ये आधार को, इसका आधार क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति। ठीक है, विकासात्मक विधि एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि बच्चे किस प्रकार समय के साथ बढ़ते हैं और शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बदलते हैं। ठीक है, तो विकासात्मक विधि का एक व्यापक क्षेत्र है या एक दृष्टिकोण है, और इस विधि में बहुत सारे जो क्षेत्र है ना, जैसे कि उनका हो जाएगा अलग किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, शारीरिक किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक विकास, तो बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाकर जो विकास की विधि है ना वो उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद एक और है ना, मनोवैज्ञानिक है, रास के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। तो रास के अनुसार जो है वो 4 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं इसके अनुसार, रास के अनुसार। ठीक है, व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा अनेक बच्चों को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्राप्त होता है वही वंशानुक्रम है। ठीक है, तो वंशानुक्रम है, तो जो माता पिता से जो या पूर्वज से जो प्राप्त होगा वो वंशानुक्रम है। यह कथन किसने दिया है, पीटरसन ने दिया हुआ है। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करते हैं अनुवांशिक। ठीक है, तो बालक किस प्रकार से, जैसे बालक बच्चे के पिता है तो उनके जो अनुवांशिक है ना, अनुवांशिक जो गुण है वो आएगा किसमें, उनके संतान में, तो निश्चित रूप से जो अनुवांशिकी है उनके विकास को है ना, बालक के विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो वो किस प्रकार के समाज में रहता है ये भी उनके विकास का एक प्रकार से जो प्रभावित करेगा, विकास को प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति यानी खान पान अगर उसका सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो कुपोषण का शिकार हो सकता है और बालक की जो विकास है उसको वो प्रभावित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, तो उसकी संस्कृति जैसी होगी या उनको जैसा सिखाया जाएगा उसी के अनुसार बालक का विकास होगा, और अगर अच्छा संस्कृति अगर नहीं मिला है ना तो वो उनका जो विकास है वो प्रभावित हो जाएगा। पालन पोषण शैली, ठीक है, पालन पोषण शैली यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति अगर सही है, ठीक है, फिर भी अगर उनके पालन पोषण की शैली अगर ठीक नहीं है तो बालक का विकास को क्या है वो प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा रोग, रोग भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा, और यौन, ठीक है, यौन भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। तो यहाँ से जो पॉइंट बन सकते हैं आपके एग्जाम में ऑप्शन के रूप में, ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रख लेने हैं। ठीक है, तो हमारा जो इकाई 2 रहेगा वो यहाँ से समाप्त हो रहा है। ठीक है, इकाई 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, तो एक बार क्लास को, और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर समझ में कुछ जहां पर भी डाउट आ रहा है आप बिल्कुल क्लास को दोगुने स्पीड से इसको बढ़ा के और देख सकते हैं। क्लास के पश्चात नोट्स को पढ़ लेंगे तो और आसानी से आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद आपको टॉपिक टेस्ट ऐप में उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से जाके आप टेस्ट दिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।